आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या फिर आप चिल्लकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, या जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद कर रहे हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर किसी भी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। कुछ सवालात ज़ाती तौर पर हैं जो आपने मुझसे किए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको दूंगा। और दूसरे नंबर पर कल की जो छुट्टी थी उसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि मेरा ख़त्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात की तौफ़ीक करदा इनायत से मैं अपने उस मकाम तक पहुँचा। रब्बुल इज़्ज़त ने तकमील करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आप सब के लिए दुआ की, क्योंकि आप एक फ़ैमिली की तरह हैं, तो फ़ैमिली की तरह ही ट्रीट करता हूँ। क़ारी साहब, अगर जादू बहुत पुराना हो जाए और फिर वो कोई बीमारी बन जाए, जैसा कि कैंसर हो जाता है, तो क्या फिर जादू का तोड़ हो सकता है? अगर जादू की मुद्दत ख़त्म हो गई हो तो तब भी इसका इलाज हो सकता है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जादू पुराना हो, नया हो, दबाया गया हो, दफनाया गया हो, खिलाया गया हो, पिलाया गया हो, लटकाया गया हो, या उसका पुतला बनाया गया हो, तो तब भी उसका इलाज कुरान हकीम से बाआसानी हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो जादू की मुद्दत ख़त्म हो गई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर उसके भी बहुत सारे मरीज़ों का इलाज कर चुका है। आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले एक अहले तशी आमिल थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि जो जादू की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, जो पुराना हो जाता है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कॉल की थी, मैंने कहा शाह साहब, आपके पास जो भी मरीज़ है ना, तो आप मेरे पास भेजा करो, उसके अंदर मैंने कहा कुछ पैसे आपको भी दूंगा। मैंने कहा इंशाल्लाह ये फ़कीर उसका इलाज करेगा। ये आमिलीन के बनाई गई बातें हैं, जो कुफरिया या फिर काले इल्म करते हैं, वो ये चीज़ें डराते हैं, डराने के बाद फिर आपसे ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं। तो इसकी हकीकत कोई नहीं, बिल्कुल इलाज हो सकता है। सर, मैं आपको मिलना चाहता हूँ और आपकी सरपरस्ती में चिल्लाकशी करना चाहता हूँ। मिलने के लिए बहुत सारा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा टाइम जिस जगह पर मैं जाता हूँ तो उसमें बहुत सारे मरीज़ों को दिया होता है। तो मेरी एक आदत है, मैं चंद मरीज़ों को बुलाता हूँ जिनको टाइम दे सकता हूँ, जिनके साथ वक़्त गुज़ार सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं उनको बुलाऊँ, फिर उनकी बात भी अच्छी तरीके से नहीं सुनूँ, तो मुझसे ये काम नहीं होते। बाकी चिल्लाकशी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है पहले आप मुझसे मुलाकात करें। आप किसी भी कंट्री से हैं, बहुत सारी बाहर की कंट्रियों से ख़वातीन हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द बन भी रहे हैं, बनते रहते हैं, सीख रहे हैं और सीख जाते भी हैं, ये कोई मसला नहीं। और दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह जिससे फ़ीस लेते हैं उसकी फ़ीस हलाल करते हैं, हलाल करके अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। और ये भी आपको मज़े की बात बताऊँ, कोई आमिल इस तरह नहीं करता कि आप चिल्लाकशी कर रहे हैं, आपकी फ़ैमिली के ऊपर खुदा न खास्ता अटैक हो जाए, वो आपकी फ़ैमिली को कवर करे, वो आपको भी छोड़ के भाग जाता है। ये फ़कीर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे प्रूफ मेरे शागिर्दों के, मेरी शागिर्दियों के, ख़वातीन के भी हैं कि जिनके साथ बच्चों के ऊपर अटैक होता है कुछ ना कुछ, तो मैं उसको फ़ौरन कंट्रोल करता हूँ। तो उनके लिए ही मैं जागता हूँ, सीधी सी बात है। सर, अगर किसी का कोई दोस्त चिल्लाकशी कर रहा हो, 10 दिन गुजर गए हों, तो उसके बाजू में दर्द हुआ हो, बाकी जिन्नात की एक्टिविटी फील ना हुई हो, तो क्या आपका तजर्बा कहता है कि उस चिल्ला में कामयाब होगा, या आने वाले दिनों में जिन्नात उससे फील होंगे? 10 दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, बाज़-औक़ात 14 दिन के बाद, बाज़-औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी तबीयत के मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्नात आखिरी दिनों में आते हैं और फ़ौरन एग्रीमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा चिल्ला नहीं आते। इसके अंदर बड़ा जिगरा, बड़ा दिल रखना चाहिए, क्योंकि अमलियात है। ये नहीं कि आप एक दिन बैठें, दूसरे दिन आपके दरवाजे खटकने शुरू हो जाएं। कुछ लोगों की कैफियत ऐसी होती है, फ़ौरन उनको एक्टिविटी महसूस हो जाती है। वो लोग होते हैं जो डर ज़्यादा रखते हैं, खौफ रखते हैं, जिन्नात डराने की कोशिश करते हैं। जो लोग नमाज के पाबंदी होते हैं, वज़ू के आदी होते हैं, तो उन लोगों के पास जिन्नात जब भी आते हैं सोच समझ कर आते हैं और उसकी तैयारी करके आते हैं कि उनके साथ क्या होगा। तो ये सारे मामलात होते हैं। मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर आपका उस्ताद अच्छा और मजबूत है तो आपको इससे पार लगा देगा, वरना टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। मुर्शिद, आपका नंबर क्यों बंद होता है? जमा मजबूरी दे, कुछ टाइम मैं खुद नंबर को बंद रखता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। बहुत सारे मामलात हैं, और जब मैं फिर उसको ओपन करता हूँ तो फिर क्योंकि आप लोगों की कॉलें ज़्यादा होती हैं, फिर जिसकी कॉल ना उठाओ तो फिर बहुत सारे मामलात। बल्कि मज़े की बात आपको ये बताऊँ, मैं अपनी मजबूरी की वजह से तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2 ढाई सालों से मेरे मोबाइल दोनों साइलेंट पर होते हैं। मेरे ख़ानदान के लोग भी मुझसे खफा होते हैं कि मैं उनकी कॉलें नहीं उठा पाता। बहरहाल मजबूरी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं इससे सुरखरू हो जाऊं। भाई, मर्द तो 40 से 41 दिन का चिल्लाकशी कर सकते हैं, पर ख़वातीन तो नहीं कर सकते। तफसील से जवाब दें। मेरी सिस्टर या मेरी बहन, जो भी आप हैं,
जो ख़वातीन हैं उनकी जो चिल्ला कशी है मैं 21 दिन के अंदर करवाता हूँ, 11 दिन के अंदर करवाता हूँ, 14 दिन के अंदर करवाता हूँ। 21 दिन से ज़्यादा ख़वातीन को मैं नहीं कराता, मुझे पता है उनके पीरियड के मामलात शुरू हो जाते हैं, तो उसका ऑप्शन मौजूद होता है, उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं। हज़रत क्या दम या रुक़या करने के लिए भी चिल्ला कशी करना ज़रूरी है? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो चिल्ला कशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि जो काम आप करते हैं उसके लिए आपको उस पैटर्न पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी जो लवाज़मात हैं उसका ख़्याल रखना। चिल्ला कशी इस वजह से हम करवाते हैं कि आप खुद एक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जादू का मरीज़ या जिन्नात का ऐसा मरीज़ आपके सामने आ जाता है जिसके ऊपर 2-2 घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ जाती है, तो आप तो नहीं कर पाएंगे। जब आप रोज़ाना मुख्तसर से वज़ाइफ करेंगे तो आप उसके अंदर कामयाब नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर जब आप उसको देखेंगे तो आपकी काम पे टांगना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से जो लोग चिल्ला कशी करते हैं अक्सर बुजुर्गान दीन इस वजह से कराते हैं कि आमिल खुद मजबूत होगा तो उससे बात करेगा। मेरा एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बलूचिस्तान के अंदर एक बच्ची का मैंने इलाज किया था। 4.5 घंटे मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की थी और मेरे जो शागिर्द हैं, जो मेरे मरीज़ हैं, उनको पता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो फिर एक अजीब दुनिया के अंदर होता हूँ। ये नहीं कि आवाज़ मेरी नहीं निकल रही होती, ऐसे मस्त होकर पढ़ता हूँ तो बस मुझे पता है कि मैं उसको कैसे पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ये मामलात हैं। तो इस वजह से चिल्ला कशी करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर काफ़ी सारे दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि शाह साहब आप कमज़ोर हो रहे हैं। मैं कमज़ोर नहीं हो रहा, मैं डाइट कर रहा हूँ। यकीन मानिएगा मेरा वेट ज़्यादा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक के अंदर जो दिन अभी गुजरे, आज 9वां रोज़ा है, तकरीबन मैंने 4 किलो के करीब इसको कम किया है। दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद मैं 1 घंटा पूरी वॉक एंड एक्सरसाइज करता हूँ धूप के अंदर, तो इस वजह से और मैं डाइट ऐसी कर रहा हूँ कि अल्लाह की पनाह है, तो इस वजह से ये सारे मामला चलते हैं। दूसरे नंबर पर आप इस तरह परेशान ना हुआ करें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर एक पार्सल मेरे पास आया, इसको भी देखते हैं। एक शागिर्द ने भेजा है, बल्कि ये शागिर्द अभी बना नहीं है, मुझसे गाइडलाइन देता रहता है, या तो ये अमल कर रहा है या जो भी मामलात हैं अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बहरहाल वो मुझे कहता है कि आप मेरे उस्ताद हैं, ताज़ा उस्ताद है। हमारी ये वो कहता है कि ये सरपरस्ती हमारा ये ज़रूरी है। ये इस पे लिखा हुआ फरहान अहमद शाह और ड्रिंक कार्नर फलां मुल्तान, नंबर भी लिखा हुआ है हमज़ा आरिफ कोट अद्दू की तरफ से। देखते हैं इसका क्या इसके अंदर गिफ्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, दाज़मा ढेर पसंद है क्योंकि पेपर काटन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अजर अज़ीम नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमज़ा आपका कि आपने इस काबिल समझा, आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसकी तकलीफ़ ना क्या करें, सूट की आप बहुत सारे मामलात से गुजरते हैं। आप एक तकलीफ़ कर सकते हैं, जो नेट पेमेंट होते हैं आप वो मुझे बआसानी से सेंड कर सकते हैं ये सूट की, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। बहरहाल आपकी बहुत सारी मोहब्बत का शुक्रिया, और मुझे किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये चीज़ें यहाँ पर रह जाएँगी, हर चीज़ यहाँ पर पड़ी रहेगी। मुझे वो खुशी होती है कि जो मेरे शागिर्द मुझसे गाइडलाइन लेते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, तो मुझे सबसे बड़ी वो खुशी होती है। मेरी सिस्टर मुझ पर एतमाद करके मुझसे अपने सवालात पूछती हैं, अपना सब कुछ मुझे बताती हैं, तो उनकी ये मुझ पर एतमाद है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एज़ाज़ है। इन कपड़ों की और टोपियों की, गिफ्ट, तोहफ़े, तोहफ़ की, किसी चीज़ की भी आपकी ज़रूरत नहीं। बस जब आपका दिल करे तो आप किसी भी टाइम दुआ के लिए जब अपने हाथ उठाएँ तो मुझे याद कर लिया करें, मेरे बच्चों को याद किया करें, मेरे उन लोगों को याद किया करें जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे यूट्यूब की फैमिली पे, टिकटॉक की फैमिली पर या फेसबुक की फैमिली पर मेरे साथ जुड़े रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के मामला बेहतर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदा ही पामान। अस्सलामु अलैकुम।